हेलो गाइस। आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा? पूरे दिन तो मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा था। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी ने फाइनली 3 बजे जाके एक ब्रेकआउट दिया अपने इस रेंज का। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड के लिए 25,640 से 660 के आसपास के टारगेट्स, जो मैं 2 दिन से बोल रही हूँ। मेरा व्यू इज बुलिश। तो बुलिश साइड ही हमारे पास ब्रेकआउट भी आया है। बट अभी ब्रेकआउट के बाद भी ऐसा नहीं कि कूद करके बस इसके ऊपर डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। अगर सपोज कल गैप अप ओपन होता है समथिंग, तो अगर सपोज 25,640 के ऊपर ओपन होता है, ओके, तो हम लोग वेट करेंगे 640 के वापस रिट्रेसमेंट आने का। और उसके बाद हम लोग लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 25,800, 910 एंड 996। अब ऊपर के साइड के टारगेट्स काफी बड़े हैं। और सपोज ऐसा होता है कि गैप अप ओपन हो करके कहीं बायर्स ट्रैप कर देता है, कि इन केस जो रिटेल बायर्स होते हैं, जो गैप अप ओपन हो गया, चलो चलो जल्दी जल्दी भाग लेते हैं, बाई कॉल साइड ट्रेड बना लेते हैं, पुट सेल कर देते हैं। तो उन उन लोगों को अगर कोई यहाँ पे ट्रैप करता है, तो विल लुक फॉर सेल साइड फॉर द गैप फिलिंग का ट्रेड। ओके, तो ये मेरा प्लान है। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो पता नहीं, अ, फिर कहीं कंसोलिडेट ना करने लग जाए, तो विल हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशन। और गैप डाउन ओपन होता है तब तो फुल स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, आज के लो के नीचे ओपन होता है, तो विल हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशन एंड रिट्रेसमेंट, एंड देन ओनली विल प्लान अ डाउन साइड का ट्रेड विथ स्मॉल क्वांटिटी, विथ लेस क्वांटिटी। ओके, एंड हमारे नीचे के टारगेट्स रहेंगे, अगर ये 25,434 के नीचे ओपन होता है, तो 25,350 से 320 के हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे। ओके, सो दिस इज माय प्लान फॉर निफ्टी। और अगर हम मिड कैप को देखें, तो मिड कैप में एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ आ रहा है, प्लस मिड कैप में एक हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है। नाउ आई डोंट लाइक इट, बिकॉज मिड कैप में जब भी बेयरिश मूव आता है, तो फिर हमारे स्विंग स्टॉक्स जो थे वो अटक जाते हैं, राइट? बट ठीक है, हो सकता है। ये देखिए, जैसे कि ये जो ये नेकलाइन है इसका, राइट? तो दिस इज अ सपोर्ट। अब यहीं से आज सपोर्ट लिया है मिड कैप ने। तो विल हैव टू वेट। मिड कैप में कुछ श्योर सर्टेन नहीं है। अगर यहाँ पे वापस ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है, तो एक बेयरिश साइड का पोजीशन हमें मिल सकता है, पुट साइड का। और अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन आ जाता है, तो फिर अपने पास 13,238, 13,225 एक सपोर्ट है। उसके बाद 13,200 है, 150 के एरियाज है, काफी सपोर्ट है नीचे मिड कैप के पास। ओके, तो एंड इन केस अगर ये गैप अप ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो विल वेट फॉर छोटा एक रिट्रेसमेंट, एंड देन विल गो हाँ, विल गो लॉन्ग। हमारे टारगेट्स फर्स्ट 13,456, 13,500, उसके बाद 13,550 एंड 600 के रहेंगे। ओके, देन और अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फिर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकता है। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन करके 1-2 घंटे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है, तो विल प्लान बेयरिश साइड का ट्रेड। देन विल कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अच्छा खासा एम पैटर्न बना रहा था ऐसे। देन ये बनाते-बनाते सडनली वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना दिया उसने, राइट? तो अब ये हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन ब्रेकआउट दे करके यहाँ पे पॉज़ कर रहा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग 57,500 से लेके 600 का टारगेट्स प्लान करेंगे। और इन केस गैप अप ही ओपन हो जाता है, तो ये हमारे 500 से 600 रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो हम लोग इन रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन प्लान करेंगे, पुट साइड का। ओके, एंड अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है 25,850 के आसपास, 800 टू 850। अगर इसके भी नीचे ओपन हो जाता है, तो फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद सबसे पहले हमारा बहुत छोटा टारगेट रहेगा 56,644। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है, तो 56,500 से 400 हमारे टारगेट्स रहेंगे। ओके, और अगर इस एरिया में कहीं ओपन होता है, तो स्टिल प्लान लॉन्ग साइड एंट्री ओनली, बिकॉज क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया अप साइड में, तो वी माइट सी अ बुलिश मोमेंटम। एंड कल के लिए 2 स्टॉक्स, ये कैश स्टॉक्स है, इक्विटी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एक है ये कलापात्रू, एंड दिस इज़ एन आईपीओ बेस्ड स्टॉक, कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस बेस भी बनाया अच्छा खासा इसने, राइट? ये देखिए, ये बहुत अच्छा बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट हुआ है। हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आए, रिट्रेसमेंट आएगा तो हम लोग को थोड़ा डिस्काउंट में एंट्री मिल जाएगा। और रिट्रेसमेंट नहीं आया, तो फिर हम लोग वेट करेंगे, कोई कंसोलिडेशन वगैरह कुछ होता है, तो विल प्लान लॉन्ग। फर्स्ट टारगेट्स 446 का रहेगा, एंड देन आईपीओ बेस में टारगेट्स ओपन रहते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो देन वी कैन ट्रेल। ओके, एंड देन द सेकंड वन इज़ डिजिटाइड। इसमें भी ये भी आईपीओ बेस्ड स्टॉक है। काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन था, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है आज। तो इसमें भी हम लोग एट द करंट मार्केट प्राइस एंट्री बना सकते हैं, विथ दिस स्विंग लो एज द एसएल अराउंड 215 के आसपास।
ओके एंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 250 का एंड अगेन दिस इज़ आईपीओ बेस्ड ओपन टारगेट्स है। आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स। आई हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।